नमस्कार साथियों, आज हम लोग 45वीं बिहार लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स पे चर्चा करेंगे जो 2002 में ये परीक्षा हुई थी। और ये सारा प्रीवियस ईयर हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें इसे कुछ फीलिंग लेना है, कुछ अनुभव लेना है और इस अकॉर्डिंग हमें अपने प्रिपरेशन को एक नया तरीका देना है, नई चीज़ है, नई तकनीक की खोज करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम असफल ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बल का गुणनफल है तो F बराबर ma होता है, यानी m मतलब मास और a मतलब एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश राशि है? तो हम इसको एक कोड भाषा में भी याद रख सकते हैं कि जो वो और त से शुरू हो वो सदिश होगी, इसके अलावे अदिश राशि होगी। और इसका कोड भी है अदिश का, दादू बिकाऊ धल सदृशा आता। इसका विस्तार में एक बार एक अलग ही वीडियो बनाएंगे तो इसको आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। ये सदिश नहीं है बल्कि अदिश है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन a बराबर v माइनस u बाई टी, यानी v मतलब शुरुआत का वेग, u मतलब अंतिम वेग और बटा समय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? देखिए ये तो न्यूमेरिकल है और वैसे इसको बहुत आसान तरीके से भी आप बना सकते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि चलिए इसका आंसर 4 होगा। जैसे किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, अतः तत्व का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो इसका ऑप्शन है 2,8, 2 ऑप्शन नंबर 2 है 2,8,7, ऑप्शन नंबर सी है 2,8,8 और डी है 2,8,8,2। तो इसका आंसर 2,8,8,2 हो जाएगा। 2,8,8,2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। और
क्वेश्चन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके 4 यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका XH4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ है कि तत्व X की संयोजकता 4 है और वह हाइड्रोजन के साथ जुड़कर XH4 यौगिक बनाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अष्टफलकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साथियों इसमें थोड़ा सा जो साइंस का पेपर है, साइंस का क्वेश्चन है, उसको पहले ही डाल दिया है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस का भी नहीं है, तो इसको इत्मीनान से बनाना है, रिलैक्स होके बनाना है, चाहे कोई भी सवाल आए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की? तो इसको राइट ब्रदर्स ने की। ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। कशेरु रज्जु में 31 जोड़ियां हड्डी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका कशेरु रज्जु में होता है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया को अनैच्छिक क्रिया भी कहते हैं और मस्तिष्क के पिछले भाग में कशेरु रज्जु सिर से रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसी में खांसना, छींकना, उल्टी करना जैसी प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH एक हार्मोन है। TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जो शरीर के कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है एवं पीयूष ग्रंथि से मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। तो TSH इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, नियोजन की क्रिया कहाँ पर होती है? क्वेश्चन नंबर 18 निषेचन, माफ कीजिएगा, निषेचन लिखा हुआ है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से युग्मनज जाइगोट बनने की क्रिया निषेचन कहलाती है और यह क्रिया मादा की अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है, जो निषेचन के तीसरे दिन सरक कर मादा गर्भाशय में चला जाता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की राजधानी कितना, आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन सवाल है। जयपुर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये जयपुर का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा हुआ था और इस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर से 23 किलोमीटर उत्तर में साबरमती नदी के किनारे पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? बहुत चर्चित ये रहा है ये विषय, लिब्राहम जांच कमीशन। तो यह बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ से है। साथियों, आपको तो भारतीय इतिहास के बारे में बेहतरीन ढंग से पता ही है और यह अगर आज के युग को देखा जाए
तो यह पहले एक मंदिर था, इसको बाबर ने तुड़वाया और मस्जिद बना दिया, और अभी फिर इसको मंदिर का मूर्त रूप हम लोग दे दिए, और यह राम मंदिर अभी बनने के कगार पे है। बहुत सारे देशों में ऐसा ही हुआ है, कभी मस्जिद, मंदिर, तो इस टाइप की घटनाएं हमेशा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ये करंट का सवाल था उस वक्त का। संविधान समीक्षा आयोग जिसे 22 फरवरी 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा गठित किया गया था, के अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकट चलैया थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमिता रॉडी किसकी लेखिका है? इनका बुक का नाम पूछ रहा है, तो इनका बुक का नाम है, ये एक बिजनेसमैन थी, तो बिजनेस इज अनवैल्यूएबल, यही इनका बुक का नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, बिजनेस इज अनवैल्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 मार्च को मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति 20 मार्च 1827 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महार कोलावा के यरवदा तालाब से सबके लिए जल उपयोग को अधिकार के लिए आंदोलन कर सामाजिक न्याय को नई दिशा प्रदान की। उसकी स्मृति में ही इस दिन सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग को। जय हिंद।